तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस के वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट मी स्केयर यू में। अगर आपने मेरी पिछली हॉरर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें। तो आज की ये वीडियो मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, जिसके लिए मैं उन्हें एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो इसी के साथ लेट मी स्केयर यू। तो आज की ये वीडियो SCP-2317 वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर शो हो रही लिंक पर क्लिक कर उसको देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो और भी अच्छी तरह समझ आएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कारलेट किंग के बारे में। तो स्कारलेट किंग के बहुत सारे नाम हैं, तो आप उन सभी नामों को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्कारलेट किंग के ओरिजिन्स के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही पुराना और ख़तरनाक भगवान है। कहा जाता है कि स्कारलेट किंग ट्री ऑफ नॉलेज का सबसे छोटा बेटा है और ये बात साफ है कि स्कारलेट किंग अपने सभी भाइयों में सबसे होशियार और पावरफुल था। अब गेस कीजिए कि पैदा होने के बाद स्कारलेट किंग ने सबसे पहले क्या किया होगा। वो पैदा होने के बाद सबसे पहले रोया नहीं जैसे नॉर्मल बच्चे रोते हैं। उसने पैदा होने के बाद सबसे पहले अपने सारे भाइयों को निगल लिया और साथ ही साथ वो ट्री ऑफ विजडम को भी खा गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर स्कारलेट किंग ने अपने ही क्रिएटर को क्यों ख़त्म कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि क्रिएशन दर्दनाक होती है और इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो क्रिएशन को ही ख़त्म कर देगा। इसके बाद उसने बहुत सारे गॉड्स को भी ख़त्म कर दिया और उसके बाद उसने अपना नाम किंग ऑफ डार्कनेस बिलो रख लिया। इसके बाद उसने क्रिएशन के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक सभी लिविंग चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। इसके बाद उसने गॉडेस सना से ज़बरदस्ती शादी की और उसकी 7 बेटियां हुई, जिन्हें SCP-231 यानी द 7 ब्राइड्स के नाम से जाना जाता है। और फिर स्कारलेट किंग ने अपनी ही बेटियों से शादी कर ली और उसके बाद उसके 7 बच्चे हुए, जिन्हें लेविएथान्स के नाम से जाना जाता है। इन 7 बच्चों में से केवल चौथे बेटे यानी SCP-682 और 7वें बेटे SCP-999 के बारे में ही अब तक पता चल पाया है। ऐसा भी कहा जाता है कि SCP-169 यानी लेविएथान भी स्कारलेट किंग का ही बेटा है। SCP-169 के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट बात करते हैं स्कारलेट किंग की अपीयरेंस के बारे में। वैसे तो स्कारलेट किंग का कोई शेप नहीं है और ना ही इसकी कोई बॉडी है, पर बहुत सारे आर्टिस्ट इसे एक डेविल की तरह बनाते हैं जो बहुत सारी चेनों से बंधा हुआ है और उसकी आंख उसकी चेस्ट पर है। तो चलिए अब मैं आपको स्कारलेट किंग की अपीयरेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। 3 शॉर्ट सीन्स अबाउट डेथ नाम की एक कहानी में स्कारलेट किंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है
उस कहानी में स्कारलेट किंग की मुट्ठी को बहुत ही मुड़ा हुआ और बड़ा बताया गया है, जिसमें वो बड़ी बड़ी चेन्स को पकड़े है और ये मुट्ठी इतनी बड़ी है कि ये किसी भी इंसान का जबड़ा आराम से तोड़ सकती है। इसकी आवाज़ किसी राक्षस जैसी भारी नहीं है और ना ही बहुत पतली है। आर्टिस्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी आवाज़ ऐसी है जैसे बहुत सारे कीड़े एक साथ बोल रहे हों। अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्कारलेट किंग के ऊपर जो बड़ी चेन्स हैं वो SCP-2317K को दिखाती हैं और स्कारलेट किंग उन चेन को तोड़कर SCP-2317 की मदद से हमारी वर्ल्ड में आना चाहता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्कारलेट किंग की पावर्स के बारे में। वैसे तो स्कारलेट किंग की पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, पर फिर भी ऐसा कहा जाता है कि स्कारलेट किंग के पास इतनी ताकत है कि वो पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है और इसके अलावा हम केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इसके पास और कितनी पावर होगी। अगर कुछ और ख़ास बातें मैं आपको बताऊं तो उनमें से एक ये है कि स्कारलेट किंग ने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स इकट्ठे कर रखे हैं, जिनमें केवल इंसान ही नहीं गॉड्स भी हैं। उनमें से कुछ गॉड्स का नाम है जेसर, गोरान, मॉलोश, हस्तुर। इसके अलावा द चिल्ड्रन ऑफ स्कारलेट किंग के नाम से एक कल्ट है जिसे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आप इससे ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे एक दो नहीं बल्कि 8000 से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं और इसी कल्ट के थ्रू SCP फाउंडेशन को SCP-231 यानी द 7 ब्राइड्स मिली थी। अगर मैं आपको स्कारलेट किंग से जुड़ी और बातें बताऊं तो उनमें से एक बात ये है कि SCP-3806A जिसे हम याल्दाबोथ के नाम से भी जानते हैं, वो स्कारलेट किंग के साथ मिलकर ह्यूमन सोल्स को कलेक्ट करता है। कहते हैं कि SCP-3806A सैर्किज्म नाम के एक कल्ट से जुड़ा हुआ एक गॉड है जो फ्लैश और डिसीज़ की पूजा करता है और ये कल्ट द चिल्ड्रन ऑफ स्कारलेट किंग से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ इसी कल्ट से SCP-999 और SCP-682 को बनाया गया है। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर द 7 ब्राइड्स के नाम देख सकते हैं। बाकी हम SCP-231 के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो शायद अब आपको स्कारलेट किंग के बारे में काफ़ी सारी बातें जानने को मिल गई होंगी और साथ ही साथ आप स्कारलेट किंग को और अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। पर अभी भी आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर स्कारलेट किंग और SCP फाउंडेशन में क्या रिलेशन है। तो उस रिलेशन को अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस वीडियो का एक पार्ट और लेकर आऊँगी। वैसे तो मैंने अपनी 2317 वाली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको स्कारलेट किंग के बारे में 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी, पर अब आप और चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकें इसलिए मैंने ये सोचा है कि इसका एक पार्ट और लाया जाएगा जिसमें आपको स्कारलेट किंग और SCP फाउंडेशन के रिलेशंस के बारे में समझाया जाएगा और साथ ही साथ आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिससे आप स्कारलेट किंग के बारे में काफ़ी कुछ नया समझ पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस SCP पर चाहते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।